नमस्कार दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ही होंगे सभी। तो ईश्वर की कृपा से आज फिर हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। एक फिर नया सवेरा हुआ। नए सवेरे में हम फिर आपसे मिलने आ गए। चलिए, रोज़ ही सवेरा होगा, रोज़ ही हम मिलेंगे कुछ नई इंटरेस्टिंग अच्छी बातों के साथ में। तो स्वास्थ्य आजकल लोगों के बहुत बिगड़ रहे हैं, क्या बताऊँ। स्वास्थ्य ये बिगड़ता रहता है, ठीक होता है फिर बिगड़ जाता है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वानी। मतलब जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन रहेगा। अन्न अगर आपने कुछ तामसी खाया, ज़्यादा गंदा खा लिया तो मन भी वैसे ही ज़्यादा गंदा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को वैसा ही पसंद आता है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। और जैसा पानी पिएंगे, जिस प्रकार का पानी पिएंगे वैसे ही आपकी वाणी हो जाएगी। कुछ लोग आपने देखा होगा मंदिरालय के बाहर से निकलते हैं, सॉरी पीना नहीं चाहिए। पीने के बाद फिर उनका एकदम से तो वैसी वाणी निकलने लगती है। जो मिल गया उससे लड़ना झगड़ना, उठा पटक। तो जैसा टाइटल वैसा काम। आज हम आपसे बात करेंगे अन्न के बारे में। तो अन्न के बारे में कुछ नया सूत्रधार कहते हैं, क्या कहते हैं कि उदर जो है हमारा स्वस्थ रहना चाहिए, पेट जो है स्वस्थ रहना चाहिए। पेट अगर स्वस्थ है तो पूरा जीवन शैली हमारी स्वस्थ रहेगी, अच्छा लगेगा और हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, हमारे जीने के तरीके चेंज हो जाते हैं। तो इसी पर थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे कि हमारा उदर कैसा है। योगी का जो उदर अगर नहीं सही है तो आप योग करेंगे, ध्यान करेंगे, आपको कुछ भी लाभ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। कुछ क्षणिक लाभ मिलते हैं, उनमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो खान पान व्यवस्था जो है आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर खान पान व्यवस्था ठीक है तो आपका आहार ठीक है, बॉडी आपका स्टेबलाइज होने लगेगा, फिर ग्रोथ करने लगेगा, अच्छा रहेगा। तो साधकों को मिताहार करना चाहिए। वह पूर्ण रूप से स्निग्ध, चिकना और मधुर आहार हो, ताकि पेट जो है हमारा वो इंटेस्टाइन आंतों के बीच से क्लियर हो जाए और कहीं पे भी इधर उधर चपके नहीं। पेट के 2 भाग अन्न से भरने चाहिए और 1 भाग जल से पूर्ण करना चाहिए। अब सब कहेंगे भैया खाते समय पानी तो पीना नहीं है, तो ये क्या कह दिया। तो भैया पेट जो है हमारा, उदर जो है, उदर के 4 भाग होते हैं। आप देखिएगा स्टमक, आपको 4 पार्ट मिलेंगे, 1 2 3 4। तो 4 पार्ट हमने कर दिए पेट को। तो 1 से 2 भाग में आप केवल अन्न लेंगे, भर पेट नहीं खाएंगे। आपने भर पेट खाना खा लिया, उसके बाद पानी की जगह नहीं छोड़ी, तो आप पानी कहाँ से लेंगे। तो जब जल का अंदर सेवन ही नहीं होगा तो जो आपने भोजन किया है वो भोजन आपका ठीक से
द्रव्य नहीं ले पाएगा, उसका जो पोषक तत्व हैं वो पूरी तरह से बॉडी को नहीं मिल पाएंगे। और एक भाग जो है वो आप ऑक्सीजन यानी कि प्राण वायु, जो आपकी वायु है, जो आपके प्राण हैं, तो प्राणों की वायु के लिए एक भाग आप खाली रखिए। तो उसके लिए आप थोड़ा कम खाइए। अगर आपको ज़्यादा लंबा जीवन जीना है, बीमारी से दूर रहना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अपत्य आहार के बारे में। सूत्र कहते हैं कि साधकों को ये आहार नहीं करने चाहिए, जैसे कटु मतलब कड़वा, खट्टा जैसे इमली, तीक्ष्ण मिर्ची, चटपटे मसाले, तीक्ष्ण लवण में नमकीन, उष्ण में गुड़, हरित पत्तों का साग, ठीक, सौवीर, कांजी, तैल, तिल, मदिरा, मत्स्य, इनको आवश्यक रूप से वर्जित कर दें, ना लेने योग्य हैं। और मांसाहार, दही, मट्ठा, कुल्थी, बैर, पिनाक अर्थात खल, हींग, लहसुन, प्याज, सलगम, उड़द की दाल हो गया, मादक द्रव्य आदि सभी उत्तेजक पदार्थों को नहीं लेना चाहिए, जितने भी साधक हैं। बाकी तो आप लीजिए, टेस्ट के अनुसार लीजिए, अपने हिसाब से लीजिए। तो हठ योग में लिखा हुआ है, जैसे हठ योग में जाएंगे तो हेलो गुड मॉर्निंग। हठ योग में लिखा है कि आप इस प्रकार को भोजन को नहीं करना चाहिए। फिर आप कहते खाना क्या चाहिए? सही बात है, क्या खाएं? सब तो मना कर दिया, अब मना कर दिया तो खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो जैसे आपका खाना एक बार बना लेते हैं, जो भी खाना बना लेते हैं, उसको अग्नि में दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए और रूखा नहीं होना चाहिए। रूखा होने से भी आपको प्रॉब्लम होती है और उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो धीमे धीमे क्षीण हो जाते हैं, मर जाते हैं। रूखे में घी से रहित अधिक मात्रा में लवण, ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए। मतलब अधिक ज़्यादा नमक डाल लिया, पता लगा ज़्यादा नमक डाल लिया, घी लगा लिया बहुत। कहते हैं घी की जो रोटी होती है वो पुरानी ही ताकतवर होती है। आजकल तो बच्चे कहते हैं गैस उतारो, हमको दे दो। तो ऐसा नहीं, आप स्कंद पुराण में लिखा है कि कटु, अम्ल, लवण आदि का त्याग कर हमेशा दूध का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे स्कंद पुराण कहता है कि आप कटु अन्न मतलब जो भी पका हुआ अन्न है, कड़वा, तीखा, तीक्ष्ण, ठीक है, ज़्यादा नमकीन, खारा, ऐसा अन्न अगर आप लेते हैं तो आपको हाई बीपी, शुगर और इस तरह की शुगर तो अभी आपका टॉपिक ही नहीं आए हैं, अभी तो हम लोग खारे पे चल रहे हैं। तो आपका बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें आगे उल्लेख है कि मांस और खल कुत्सित अन्न यानी कि बनाल, कोदू आदि, उत्कट, मिर्च आदि सभी वर्जित करिए। अगर ज़्यादा मिर्च ले लेंगे पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी, आपको पेट जो है ठीक नहीं होगा। तो पेट के लिए क्या है, आप बहुत ही अच्छा थोड़ा सा भोजन करें, बिल्कुल शांत भोजन करें ताकि आप भी शांत बने। दुग्धयुक्त पदार्थ लें। और एक चीज़ और होती है कि दुग्धयुक्त पदार्थ जो होते हैं, जो दूध से बने हुए चीज़ होती है, लोग क्या करते हैं, मिठाई खरीद लाते हैं, रख लेते हैं, महीनों रखी रहती है, फ्रिज से निकाला खा लिया, फ्रिज से निकाला खा लिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने खीर बना ली आज, आप 2 दिन ठंडा करके खाएंगे, खाने में तो आपको पौष्टिक लगेगी, अच्छी लगेगी, लेकिन क्या होगा कि उसके कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट हैं, उनके एंजाइम्स जो हैं वो
चेंज होते रहते हैं, इसलिए आप बार बार खीर को गर्म करके नहीं खाना है। आप बार बार कोई भी दूध की चीज़ है उसको रख के नहीं खाएंगे। आप एक दिन से पहले का कोई भी दूध का पदार्थ है, बासी पदार्थ है, वो नहीं खाएंगे। तो लेने योग्य आहार क्या है? तो आचार्य महाराज कहते हैं हमारे कि लेने युक्त जो है, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एवं चित्त को प्रसन्न रखने के लिए हितकर और परिपूर्ण शाकाहार ही करना चाहिए। अब भैया हमने तो सब्जियों में भी कह दिया है कि मिर्च मसाला नहीं खाना, तेल नहीं खाना, दूध बासी नहीं खाना। तो अब ये जो है आपका शाकाहार परिपूर्ण कैसे है, तो उसके लिए भी हम आपसे बात करते हैं। संतुलित भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए, राजसी भोजन जो है उसको थोड़ा सा कम करिए, तामसिक भोजन नहीं करना है। अगर आपको साधना करनी है, साधक करना है, तो आप इसको कर सकते हैं। आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे, आपका उदर ठीक रहेगा, आपके पेट में और टूटे फूटे तंतु जो हैं मरम्मत होने लगेंगे। खुराक जो है आपकी क्या कहती है उस हिसाब से खाइए। ऐसा नहीं है कि आपने भूख लगी है, हमको 1 रोटी की, हमने खा लिए 2, अच्छा लग गया 3 भी निपटा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आपको ऐसा रहना चाहिए कि नहीं, हाँ हम ठीक से खाएं। और गेहूँ, शाली, अन्न, दूध, घी, मिश्री, मक्खन, सोंठ, परवल आदि 5 प्रकार के आपके लिए है जो आपकी वाटर को फिल्टर करते हैं। ये सभी हितकारी भोजन है, इसको अवश्य लेना चाहिए। बहुत से होते हैं कि आप 5 प्रकार के अन्न जो हैं उनको छोड़ ही देते हैं। 5 प्रकार के मतलब साग हो गया, मूंग हो गया, शुद्ध मक्खन, मिश्री, दूध, इनको छोड़ के बाकी आप पिज्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़, मोमोज़ ये सब खाने में लगे हुए हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो पाचन तंत्र है वो गड़बड़ हो जाएगा। अब पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा, आपको शुद्ध खाना खाना पड़ेगा, पथ्य आहार लेने पड़ेंगे। जो लेने योग्य आहार हैं, लेने योग्य आहार जो हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। तो इसकी एक नियमावली बनाइए, भोजन से रिलेटेड एक आप तैयार करिए सूची। तो लिस्ट जो आपकी रहेगी उसके हिसाब से आप प्रतिदिन शुद्ध एवं ताज़ा भोजन करें। साधक जो है, साधक को रात्रि होने से पहले ही भोजन कर ले। अब लोग कहते हैं रात्रि क्या होती है। हम तो दिन मानते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त, जैसे कि अभी हम उठे सुबह आज 4 बजे, 3:30 बजे, तो ये ब्रह्म मुहूर्त है। अब हमारे सूर्य दादा उठेंगे, उसके बाद वो उठ के जब सामने आ जाएंगे हमारे, तो तब हमारा दिन मुहूर्त स्टार्ट होगा। अब जब दिन स्टार्ट होता है सूर्य से, तो सूर्य से ही दिन ख़त्म होना चाहिए। लोग रात के 12 बजे सोचते हैं कि नहीं, हाँ रात्रि हो रही है तो 10 बजे खाना खा लेंगे। ऐसा नहीं है। आप खाने का एक रूटीन बनाइए कि हम जैसे सुबह जो है सूर्य से होती है, तो शाम चंद्र से होती है। जैसे ही चंद्र आएंगे आपकी जितनी भी बॉडी के अंदर ईड़ा नाड़ियाँ हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे ही चंद्रमा आता है तो वो एक्टिवेटेड हो जाती हैं। उसके कारण हमारे जो पाचन तंत्र हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, और उनको काम करने के लिए हमको क्या है, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होते ही हम भोजन करेंगे। सूर्य नाड़ी एक्टिवेट नहीं होती है, मतलब शिव सूत्र बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद हम भोजन को नहीं करेंगे। तो रात्रि में आहार को विश्राम दीजिए। कम से कम आप रात्रि में मान के चलिए आप 12 से 14 घंटे का एक ब्रेकअप देंगे, ठीक है।
एक टाइम लैप्स देंगे ताकि हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक एंड जो भी पैनक्रियाज हैं उनमें से एंजाइम्स जो निकलेंगे, पैनक्रिएटिन, पेप्सिन, टालिन, ये सब प्रॉपर निकल के पूरे भोजन में अच्छे से मिक्स होकर हमारे पेट को और स्ट्रॉन्ग बनाए। जब हमारे पेट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो हमारी जो स्वास्थ्य है वो बीमारियों से दूर रहेगा, इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलेगा, और जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी तभी हम आगे कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, रात में जल्दी भोजन कर लेना है और रात्रि को थोड़ा सा कम खाना है। कुछ लोग कहते हैं रात्रि में स्किप कर दिया, भैया 1 गिलास दूध मार लो। भैया दूध पियो, ऐसा नहीं दूध नहीं पीना है, आप दूध पिए, सोने से कुछ समय पहले दूध पिए। सोते समय आपने 1 गिलास दूध पी लिया, आप लेट गए, आपके ट्रैकिया में वो पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, दूध अंदर जाके फटेगा, फट के वो फैट अलग होगा, ठीक है, लैक्टेट अलग होगा, लैक्टिक अलग होगा, वो क्या करेगा, आपके गले में कहीं ना कहीं चपकता हुआ जाएगा, ट्रैकिया में कचड़ा बनाएगा, कचड़ा बना के आंतों में फंसेगा, आंतों को आसपास सड़न पैदा करेगा, गंदगी आएगी, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगी, फिर आप कहेंगे लो क्या हो गया। ठीक है, तो लीजिए, ऐसा नहीं लेना है, थोड़ी देर पहले लीजिए, थोड़ा टहलने के बाद में आराम से आप लेटिए, रात्रि वॉक करके, नाइट वॉक करके आप आएँ, उसके बाद लेटिए। उसके पहले आप दूध ले लें ताकि आपके पाचन क्रिया जो है वो अच्छे से हो जाए। दूध जो है हमारा जो है स्टमक तक पहुंच जाए, स्टमक तक जाने के बाद वो भोजन को चिकना कर देता है, तरल कर देता है, ताकि हमारा सुबह जब उठे तो हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो और प्रॉपर वे पर हमारा मोशन हो जाए। ठीक है, अब योग्य आहार की उपयोगिता क्या है। ये वो पदार्थ होते हैं जो शरीर में ग्रहण किए जाने के पश्चात ये हमको ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, अलग अलग मिनरल्स देते हैं, विटामिन देते हैं, ठीक है, जिनसे हमारे जो फाइबर्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के मसल्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में ब्लड चल रहा है और तरह तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बनाने में सहायक होते हैं। अब टूटे फूटे तंतु हैं उनको भी मरम्मत का काम यही करते हैं, शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए भी सहायक यही होते हैं। तो भोजन से हमको छोटे छोटे जो हैं वो मॉलिक्यूल्स मिलते रहते हैं, तो भोजन करें, अच्छा भोजन करें, सात्विक भोजन करें। अगर हम जब वीडियो को ज़्यादा लंबा कर रहे हैं तो आप बता दीजिएगा, हम वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में भी एक बार बनाएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई। भोजन को संतुलित होना चाहिए, भोजन में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा होनी चाहिए, यानी कि फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें आपको मिनरल्स भी होने चाहिए। तो इनसे एक संतुलित भोजन बनाइए। संतुलित भोजन 75 सेंटीग्रेड से ले और 25 सेंटीग्रेड अम्ल प्रधान भोजन की आवश्यकता होती है। अब इसमें क्या है, 25% आपको भोजन जो है उसको देखना है कि आपका भोजन कहीं क्षारी तो नहीं है, अम्लिक एसिडिक तो नहीं है। अब जो एसिडिक है तो एसिडिक 25% ही रहेगा, अम्ल जो है 25% ही होना चाहिए। ज़्यादा बॉडी में कर देंगे तो एसिडिटी बनने लगेगी। और क्षार पदार्थ, क्षार 75% होना चाहिए ताकि हमारे बॉडी को अच्छे से अच्छे पाचन तंत्र में और ही सहायता मिल सके। तो भोजन के 3 प्रकार होते हैं, एक सात्विक भोजन होता है, राजसी भोजन होता है, तामसिक भोजन होता है। सात्विक भोजन में जैसे हमने बताया आपको, दाल, चावल, गाय का दूध हो गया, घी हो गया, मीठे फल हो गए, और पेड़ पौधों से जो भी चीज़ें मिल रही हैं हमको वो हो गया, गाय का दूध हो गया। तो ये सब आपके सात्विक भोजन के रूप में आते हैं। ऐसे भोजन जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोषों को समान रूप से पोषित करते हैं। समान रूप से मतलब इक्वलिटी के रूप में, हमारे शरीर को इक्वलिटी प्रदान करने वाले।
तो ये समस्त जो है कोषों में संतुलन बनाने का काम करते हैं, जो हमारे सात्विक भोजन होते हैं। तो सात्विक भोजन क्या करते हैं, हमारे जो जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनको शांत करते हैं, री एजुकेट करते हैं, ब्रेन को शांत करते हैं, बॉडी प्रसन्न रहती है। हमारे जो मन है, बुद्धि है, तो बुद्धि को कुशाग्र करते हैं, मतलब तेज करते हैं, अच्छा करते हैं, शांत रखते हैं और अच्छे आचरण पैदा करते हैं, जो हमारे सात्विक भोजन होते हैं। नंबर दूसरे पे आता है राजसी भोजन। ऐसे पदार्थ जो तीखे, अम्लीय, क्षारीय, अत्यधिक गर्म। अब तो कहते हैं आजकल तो गर्म ही खाना चाहिए, तो भैया गर्म खाओ, ऐसा नहीं है नहीं खाओ। अब ऐसा थोड़ी ना है, अब भगवान को मानते हो तो मतलब भगवान की मान लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। लोग भगवान को मानते हैं, आजकल घंटी भी बजाते हैं, जाते हैं मंदिर में घंटा भी करके आएंगे टन से, और लेकिन भगवान को तो खूब मानेंगे, भगवान की नहीं मानते। भगवान कहता है कि आप किसी पशु पर हिंसा मत करिए, शाकाहारी बनिए, आप नहीं बनते हैं। तो ये तो भगवान की वाणी का अपराध है, बोध की बात है। आपको बोध हो जाए जिस दिन, उस दिन आप मांसाहार छोड़ दीजिए। चलिए, तो जलन पैदा करने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, जो तीखे होते हैं, एसिडिक होते हैं, क्षारीय होते हैं, ज़्यादा तेल मसाले वाले होते हैं, इनको राजसी भोजन में रखा गया है। इसमें मसाले, तेल, घी आदि में भून कर स्वाद के लिए जायकेदार बनाए जाते हैं। जो गरम मसाले, चाय, काफ़ी, तम्बाकू, ये जितने भी आपके काली मिर्च इत्यादि राजसी भोजन की श्रेणी में आते हैं। तो गीता के अनुसार जो है ये पंचकोशी असंतुलित कारण बन सकते हैं। आप समझिए, गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कड़वे, खट्टे, लवणायुक्त भोजन जो होते हैं वो दुख और शोक उत्पन्न करते हैं। अब आप समझिएगा, दुख और शोक के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कह दिया कि भाई आपका भोजन जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, असंतुलित नहीं होना चाहिए। तो असंतुलित से मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने भोजन बनाया, अच्छा बनाया, टेस्टी बनाया, यम्मी बनाया, बच्चे कह रहे हैं वाह मॉम, जस्ट ऑसम। तो अब इसका औसम से मतलब क्या है, कभी कदार अगर आपने ले लिया तो कोई बात नहीं है। सात्विक बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है, हमको भी नहीं अच्छा लगता, तो कभी कदार तो टेस्ट चेंज ही होना चाहिए। लेकिन गीता के अनुसार जितने भी इस टाइप के भोजन होते हैं, कड़वे, खट्टे, ज़्यादा नमकीन, तो ये जो होते हैं ये आपके शोक उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। आपके ब्रेन में टेंशन, हाइपर टेंशन, तनाव की प्रॉब्लम पैदा करेंगे, अनिद्रा की प्रॉब्लम पैदा करेंगे। आपका पेट नहीं सही होगा तो अपने आप ही आपको टेंशन होने लगेगी। रक्तचाप आपका जो है ऊपर नीचे पैंट की जेब में, तो ये होता रहेगा। रिच डाइट जैसे हलवा, पूड़ी, ज़्यादा तला हुआ भोजन को राजसी भोजन भी कहते हैं। आप समझिए, ज़रूरी नहीं है कि आप कड़वे खट्टे से ही राजसी भोजन को प्राप्त करेंगे। आप हलवा बनाइए, कभी मूंग की दाल का हलवा बनाइए, कभी रवे का हलवा बनाइए, सूजी का बनाइए, ठीक है। अलग अलग प्रकार से आप हलवे को बना सकते हैं। आटे का बनाइए, ज्वार का बनाइए, मक्के का बनाइए, बाजरे का बनाइए। तो क्या होता है कि आप बॉडी एनर्जेटिक भी रहती है। घी पड़ा होता है, मिश्री डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो ये राजसी भोजन है जो एक आपके अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम तामसिक भोजन की ओर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। अब हम आते हैं तामसिक भोजन। तामसिक भोजन जो ऐसे पदार्थ जो बासी हो, मृत हो, मृत मतलब मरे हुए हो, जैसे आप बकरा काट के खा गए,
बकरा हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया आपका, ठीक है। इस टाइप के जो आपके होते हैं मृत की श्रेणी में आते हैं, जो मृत हो या उन्हें आंशिक रूप से सड़ाया गया हो। आप कहेंगे सड़ा हुआ कैसे खा सकते हैं, लेकिन आप खाते हैं। मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, तो ऐसे भोजन जो हैं आप खाते हैं। बासी भोजन तथा ज़्यादा भोजन में क्या होता है, लेने से शराब सेवन ये भी तामसी होता है। शराब का सेवन जो होता है तामसी होता है। तामसिक प्रवृत्तियां जन्म लेने लगती बॉडी में। कहने की हमको मालूम नहीं होता, बट क्या होता है कि अगर हम इस टाइप के भोजन लेते हैं, तामसिक भोजन लेते हैं, तामसिक भोजन लेने से हमारे बॉडी जो है आलस्य, अज्ञान, मोह, मद, क्रोध, भारीपन, इस टाइप की चीज़ें बॉडी में आने लगेंगी। जब इस टाइप की बॉडी में ऐसी चीज़ें आती हैं तो क्या होता है, बॉडी जो है कि बाद में चिड़चिड़ापन हो जाता है, टेंशन सी रहती है, डिप्रेशन होने लगता है। फिर उसके बाद आपका जो विचार और व्यवहार है उसमें कठोरता आ जाएगी। कठोरता आने से क्रूरता आ जाएगी। क्रूरता जब आएगी तो आप हिंसा भी कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि अरे भैया ये क्या कह दिया, तो ऐसा नहीं है, हिंसा भी आती है। आपकी प्रवृत्ति जो है, व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है झगड़ालू हो जाएगी, स्वार्थी हो जाएगी, असहिष्णु हो जाएगी। तो आजकल लोगों ने फंडा बनाया हुआ है कि हिंदू जो है असहिष्णु है। नहीं, हिंदू जो है वो आप कहीं ना कहीं देखेंगे सहिष्णु है, सर्वधर्म समभाव की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे हमारे सिख भाई, वो भी धर्मों को आदर करते हैं। उसका व्यवहार ही अलग होता है, लेकिन जब आप तामसिक भोजन करेंगे तो व्यवहार रूखा हो जाएगा और राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाएगा, जो परेशानी व दुख का कारण बनता है। इसलिए हमेशा सात्विक भोजन करें। सात्विक अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप राजसी भी कर सकते हैं, क्योंकि राजसी में क्या होता है कि आपका मन जो होता है, आपको मैंने बताया कि राजसी भोजन क्या होता है। आप समझिए राजसी भोजन लेने से क्या होता है। राजसी भोजन अगर आप करते हैं तो आपका मन में चंचलता आ जाएगी, मन में व्यवहार में ईर्ष्या आ जाएगी, द्वेष होगा, झगड़े होंगे, वाणी में कठोरता भी उत्पन्न हो सकती है, गुस्सा आने लगेगा, तनाव एवं दुख आदि के परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। ये राजसी भोजन से होता है। खैर हम लोग तो भैया सात्विक वाले लोग हैं, शाकाहार की माया अद्भुत है। गुस्सा तो आता ही नहीं है। कोनो इधर थप्पड़ मार दे तो भैया ऐसे कर देते हैं, इधर भी मार दो। हम तो गांधी जी के नाम पे चलने वाले लोग कि इधर मारा इधर भी मार लो, अब तीसरा ना मार देना, 6 फीट अंदर गाड़ दे। तो ऐसी प्रवृत्ति जो रहती है वो क्या होती है, राजसी प्रवृत्तियां होती हैं। पल में तो अभी बहुत अच्छे हैं, थोड़ी देर में गुस्सा आ जाएगा। तो ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो राजसी भोजन से आते हैं। लेकिन सात्विक अपनी जगह है। राजसी भोजन में चित्त जो है एकाग्र नहीं हो पाता है, मन को शांति नहीं मिलेगी, इधर चंचलता बनी रहेगी। तो क्या होगा, आपका जो मन है एक जगह रुकेगा नहीं। आपका जो नर्वस सिस्टम है हमेशा ही एक्टिव बना रहेगा, उत्तेजित बना रहेगा। चलिए, मांसाहार के दुष्प्रभाव भी अगर जानने हो तो बताइएगा कमेंट में, नहीं तो कोई बात नहीं। बात कर लेते हैं किस बीमारी में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। हम वीडियो बनाने आए थे कि किस बीमारी में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, पर एक
टिप्पणी होने लगी, तो हमने भी कहा कि हमने कहा चलो शुरू कर देते हैं। मांस मत खाइएगा, क्योंकि मांस खाने से शरीर अच्छा नहीं होता। मांस खाने से एस्केटस, टीनोसोलियम तथा दूसरे जो परजीव हैं वो आपकी बॉडी में आ जाते हैं, जैसे आपका राउंड्स वर्म हो गया, टेप वर्म्स हो गया, ठीक है, एस्केटस हो गया, टीनोसोलियम हो गया, ये आपके शरीर में आ जाएंगे। और इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो मांस खाए, जैसे खाने से मिर्गी हो गया, मैकाऊ एक बीमारी होती है, उसका भी हो जाता है। WHO ने 160 बीमारियों की लिस्ट बनाकर रखी हुई है। 160 डिसीज़ हो सकती हैं अगर आप नॉनवेज खाते हैं। तो नॉनवेज खाना नहीं चाहिए। नॉनवेज खाने से आप कैंसर के भी रोगी हो सकते हैं। आपको कैंसर भी हो सकता है, बवासीर हो सकती है, कब्ज हो सकती है, अपच हो सकती है, ठीक है, एसिडिक हो सकते हैं, हार्निया हो सकती है, पित्ताशय में परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो नहीं आपको करना है। 160 बीमारियों को लेके बैठे हुआ है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अगर आप मांसाहार करेंगे तो आपको 160 प्रकार की बीमारियां पकड़ देंगी। बिल्कुल भी मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे। और एक चीज़ और है, आप पानी कंपलसरी है, जल का सेवन कंपलसरी है, जल का सेवन करना चाहिए। जल का सेवन दिन में नियमित रूप से 8 से 10 गिलास पानी जो है आपको पीना है। ठंड हो तो हल्का गुनगुना करके आप रख दीजिए। गर्मी है आप मटके में रखिए पानी को, मटके को अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद में उसको पानी भर के रखिए। पानी ऐसा होना चाहिए आपके रूम टेम्परेचर के हिसाब से होना चाहिए। आप रात को पानी को रख दें। एक स्पेशल टॉपिक बनाएंगे इसके लिए हम आगे चल के। अभी तो हमारा जो है कि हमारा जो उदर प्रदेश है उसको हम कैसे स्वस्थ रखें उस पर टॉपिक था। तो ये टॉपिक अभी यहीं पर ख़त्म करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, 32 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 33 मिनट चल रहे हैं। तो आगे सेकंड पार्ट इसका हम बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे किस बीमारी में क्या खाएं, किस बीमारी में क्या नहीं खाएं। और वह सुख जो कभी समाप्त ना हो उसके लिए केवल निर्विकल्प ध्यान ही कारणीय है। और ध्यान के लिए आपको सात्विक खाना पड़ेगा। सात्विक खाइए तो ध्यान आपको मिलेगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको ध्यान करना चाहिए। जब ध्यान करेंगे तब मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा। और मूलाधार चक्र के जो देव हैं वो हमारे इष्ट देव भगवान शिव शंकर हैं। तो शिव की प्राप्ति के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे किस बीमारी में क्या खाएं, किस बीमारी में क्या नहीं खाएं। तो इस पर भी एक लंबा टॉपिक बनेगा। अगर आप बताएंगे तो हम इसका पार्ट 3 भी लेके आएंगे। तो पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि क्या खाएं क्या ना खाएं। पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे किस महीने में क्या खाएं, किस महीने में क्या ना खाएं। तो ऋतुओं के हिसाब से खाने का भी कुछ झोल होता है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जाते जाते बिल्कुल ख़ास बात, शाकाहारी बनिए, जीवन में आनंद आ जाएगा। आनंद के लिए शाकाहारी बनेंगे। कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है होटल जाते हैं लोग, रेस्टोरेंट जाते हैं। रेस्टोरेंट, होटल हो सके तो टाल लो भैया, उसने नाम ही डाला होटल, ठीक है।
तो होटल, जितना हो सके उतना टालिए, होटल नहीं जाना है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम फिर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय बाबा की।